नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, आपकी सोच, आपकी कल्पना ये बड़ी बहुत सुंदर बन पड़ी है। बहुत अच्छा आपके पास विजडम है। अभी बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पे 5 तारीख से पड़ने वाली है, क्योंकि बृहस्पति वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 तारीख को। और वहाँ से आपके लग्न में दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि भाग्य स्थान से। भाग्य से बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे, बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ा देते हैं। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा और आप थोड़े सात्विक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी आप ग्रो कर सकते हैं। कुल मिला के और भाग्य से दृष्टि डालना बृहस्पति का, यानी निश्चित तौर पे भाग्य आपका साथ है, भाग्य का साथ है। और निश्चित तौर पे आप जो कुछ भी अभी करेंगे उसमें भाग्य आपको प्रबल रूप से आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। ईश्वरीय ब्लेसिंग्स, मदद आपको मिलेगी। आप चाहें तो इस समय का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जीवन का जो बड़ा से बड़ा आपके लिए जो चाहत आपकी थी, जो कामना थी, जो इच्छा थी, उस दिशा में काम करने का ये बहुत बहुत अच्छा वक्त है दोस्तों। बुध भी यहाँ पे 6 तारीख तक रहेंगे। बुध चूँकि 12वें के हैं, स्वामी हैं, तो या तो आपको विदेश से जोड़ सकते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट से जोड़ सकते हैं, या कुछ थोड़ा बहुत आपको खर्च वगैरह से भी आपको जोड़ सकते हैं। चलते हैं धन भाव की ओर। धन भाव में 2 ग्रह आपके ऑलरेडी विराजमान हैं दोस्तों। सूर्य 16 तारीख तक रहेंगे, जो आपको समाज से, सोसाइटी से, दोस्तों यारों से, एनजीओ से और इसी तरह की सामाजिक जीवन से आपको लाभ प्राप्ति, गेंस आपको करा सकते हैं। वाणी आपकी पहचान बनेगी, वाणी से आप बहुत अच्छी अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य नेम फेम के कारक हैं और दूसरा भाव वाणी का है। आपके कुटुंब परिवार का भी नाम होगा, कुछ ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से आपके परिवार का भी नाम हो, शोहरत हो, प्रसिद्धि फैले। शुक्र यहाँ पर 20 तारीख तक शुक्र भी रहने वाले हैं। शुक्र चूँकि लग्नेश हैं, इसका अर्थ ये है, और आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। तो लग्नेश होने का पहला अर्थ ये है कि निश्चित तौर पे आप पैसे कमाने को इस समय में प्रायोरिटी देंगे, कुटुंब परिवार की ओर ध्यान देंगे, वाणी पे बहुत अच्छा काम करेंगे। और शुक्र जो है वो बैलेंस बनाते हैं दोस्तों, बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो आप चीज़ों को बैलेंस बना के चलेंगे, अपनी वाणी को, अपने परिवार को साथ लेके। धन के मामले में काफ़ी बैलेंस्ड फॉर्म में आप रहेंगे, काफ़ी सब चीज़ों को समान रूप से लेके चलेंगे, बड़ी अच्छी समझदारी से आप चीज़ों का निर्वाह करेंगे। और चूँकि शुक्र अष्टमेश भी है, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी रुकावट, बाधा और चिंता परेशानी भी ये दे सकते हैं धन के मामले में। और वाणी संबंधी अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे आप प्रवचनकार हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, आप गाना गाते हैं, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम में वीडियो वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे वाणी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है, थोड़ा सा आपको हल्के फुल्के रूप से आपको रुकावटें आ सकती है। ये रुकावटें दूर हो सकती है अगर ये सारे कामों को आप रिसर्च बेस पे करें। आप काफ़ी खोज के, ढूंढ के, थोड़ा सा डीप जाके अगर इन कामों को करेंगे तो आपको उतनी दिक्कतें आपको नहीं आएगी। फिर भी कम से कम आपको चाहिए, अगर ऐसी कोई समस्या आपको आती है तो निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा दही के सेवन से बचना चाहिए, और दही का दान भी आपको करना चाहिए, जो शुक्र को ठीक करता है। खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लग्जरी पे ना जाएं। बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा सादगी से रखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी चलेगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पराक्रम की ओर चलते हैं, जहाँ मंगल 9 तारीख से आ जाएंगे। अब मंगल धन के स्वामी है, पराक्रम के भाव में आने का अर्थ ये है कि आपको इस समय में आप जो पराक्रम करेंगे, जो साहस दिखाएंगे, वो पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा होगा। पैसा कमाने के लिए ही आप ज़्यादातर साहस और पराक्रम दिखाएंगे, या ये कह सकते हैं कि साहस और पराक्रम के माध्यम से आपको पैसे की अर्निंग भी हो सकती है। क्योंकि तीसरा भाव हमारे साहस को भी दिखाता है, पराक्रम को भी दिखाता है, यानी भाव भी वही है, ग्रह भी वही है। तो इसका अर्थ ये है कि आपको निश्चित तौर पे आपको
डबल हो गया। यानी आप बहुत ज़्यादा साहस का प्रदर्शन करेंगे, पराक्रम बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लेने की कोशिश करेंगे और ये शुभ भी है, बशर्ते आप वाणी को ध्यान में रखें या फिर अपने आपको थोड़ा सा संयम में जरूर रखें। मंगल नैसर्गिक रूप से अग्रेशन के कारक हैं जो लड़ाई झगड़ा भी देते हैं, तो आपके घर से बाहर जब आप रहें तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि घर से बाहर होने की स्थिति में आपको ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा आपको ज़्यादा हो और आप इसका गलत उपयोग कर सकते हैं या आपके लिए चीज़ें गलत हो सकती है। तो मंगल के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है। और बृहस्पति की दृष्टि निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा शानदार रूप से आपको यहाँ पर पराक्रम को भी बढ़ा रही है, साहस को भी बढ़ा रही है, एफर्ट को भी बढ़ा रही है। जो लोग यहाँ के काम करते हैं वो भी बहुत सारा बढ़ने वाला है। जो लोग कमीशन दलाली का काम कर रहे हैं, जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जो पुलिस और मिलिट्री से जुड़ के काम कर रहे हैं, जो लोग घर से दूर रह के काम कर रहे हैं, जिनके कामों में ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जो मार्केटिंग के फील्ड में है, उन सब के लिए ये बहुत 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 अच्छा समय है। बृहस्पति आपको खूब सारी सफलता देने वाले हैं, खूब सारी आपके शुभकामनाएँ आपको देने वाले हैं। निश्चित तौर पर आप ये समय आपके ग्रोथ का है। और शनि की दृष्टि सिर्फ यही बताती है कि ज़रूरत है आपको अभी पराक्रम करने की। जहाँ एक और बाकी ग्रह आपको पराक्रम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहाँ शनि ये चाहते हैं कि आप पराक्रम करें और मेहनत करें, यानी आप जिम्मेदारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ये शनि भी चाहते हैं, इससे आपका लाइफ और बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा। चलते हैं पंचम भाव की ओर, जहाँ पर राहु विराजमान है। दोस्तों, राहु पंचम भाव हमारा दिमाग है और राहु जो है वो हमारी खोपड़ी है। मतलब राहु जो है वो हमारी खोपड़ी में खलल डालने वाला ग्रह है, यानी हमारे दिमाग में दिक्कतें पैदा करने वाला ग्रह है। क्योंकि राहु जो है वो धोखा भी है, षड्यंत्र भी है, रुकावट भी है, बाधा भी है, राहु योजनाएं भी है, राहु बहुत सारे विचार हैं। तो दिमाग में राहु को बैठने करती है कि आपके अभी बहुत सारे विचार आपको आने वाले हैं, बहुत आपको विचार प्रभावित करने वाले हैं, बहुत आप सोच खूब सारी आपकी हो गई होगी। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेडिटेशन करें। राहु और केतु दोनों के लिए मेडिटेशन से अच्छा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि विचारों से बचने का, मन के भावों से बचने का मेडिटेशन से अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं है। और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात करें तो आप ओम राहवे नमः एक माला जाप कर सकते हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं और सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना भी राहु को काफ़ी हद तक ठीक करता है। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, क्योंकि बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती है दोस्तों। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान से, उसकी पंचम दृष्टि थी लग्न पे, 7वीं दृष्टि थी पराक्रम पे, 9वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। निश्चित तौर पे इस समय में जो लोग कला फील्ड से जुड़े हैं उन्हें बहुत सारी सफलता मिलने वाली है। जो लोगों को हीलिंग करते हैं, उपचार देते हैं, ऑरा चक्रा हीलिंग करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में है, किसी भी रूप से आप जब लोगों को हीलिंग करते हैं, किसी भी प्रकार के डॉक्टर जो हैं वो हील करने का काम जो करते हैं, उनके लिए पंचम भाव है, तो बृहस्पति इसमें सफलता देने वाले हैं, काम आपका बढ़ने वाला है। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वो ज्ञान ले पाएंगे, ज्ञान के मीडियम से माध्यम से जुड़ पाएंगे। और जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है उनका भी ये परवान चढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। इसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे या जीवन में ज़्यादा प्रबलता से चीज़ें आएगी, ये चीज़ें बढ़ सकती है। जो यंग है या जिनकी उम्र वैसी है, निश्चित तौर पर उनके जीवन में प्रेम प्रसंग जैसी घटनाएं हो सकती है। छठे भाव में चलते हैं। छठे भाव में शनि विराजमान है, जो आपको ये बताते हैं कि आपको अभी ज़रूरत है कि आप मेहनत करें। और चूंकि छठा भाव हमारे सर्विस सेक्टर का है, इसलिए जो लोग भी नौकरी में हैं, सेवा के किसी भी कार्य में हैं, जो नौकरी भी नहीं करते हैं, बिजनेस भी नहीं करते, लेकिन लोगों को सेवा देते हैं, आप अपनी सेवा के एवज में पैसा लेते हैं। जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी के माध्यम से, बाल काटने वाला बाल काट के, गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बना के, ये सामान नहीं बेच रहे, ये अपनी सेवाएं बेच रहे हैं। जो भी सर्विस सेक्टर में है, जिसमें कि नौकरी आती है और अपने ऐसे काम जो आप लोगों को सेवा देते हैं, तो यहाँ पर शनि चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें, मेहनत करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो शनि बहुत अच्छा फल देंगे। मेहनत कम करेंगे या मेहनत से बचेंगे, तब शनि आपको इन्हीं चीज़ों से पीड़ा देंगे, दुख देंगे और वर्क प्लेस पर आपको तकलीफ होगी। और इसके अलावा अगर ये ऋण रोग शत्रु का भी भाव है, तो इन बातों को भी शनि चाहते हैं कि इस पर भी आप ध्यान दें। यानी अगर बीमारी हो रही है या हुई है तो उसे जाके डॉक्टर के पास दिखाएं, उसे क्योर करें। कर्जा लिया है तो उसे पटाने की कोशिश करें, और अगर कोर्ट कचहरी थाना अगर है तो उसे भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। मतलब चीज़ों को छोड़ें ना,
उसकी जिम्मेदारी लें, ऐसा शनि चाहते हैं। इन केस ये तकलीफ़ें आपको ज़्यादा जीवन में बढ़ रही है, ऋण रोग शत्रु वाली बात बढ़ रही है, या सर्विस सेक्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको शनि के शरण में जाना चाहिए। गणेश जी की, हनुमान जी की साधना बहुत ज़्यादा शनि जी को ठीक करती हैं। शनि जी को स्वयं शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाया जा सकता है, शनिवार उपवास रहा जा सकता है, ओम शनिचराय नमः एक माला जाप किया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तबके के जो लोग होते हैं, लेबर क्लास लोग होते हैं, उन्हें हैप्पीनेस देना, उन्हें खुशियाँ देना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना भी अगेन शनि को ठीक करता है। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ बुध की दृष्टि पड़ेगी 6 तारीख तक। 6 तारीख तक बुध की दृष्टि 12वें भाव से पड़ेगी, इसलिए जीवन साथी के मामले में आपको कुछ थोड़े से खर्चे 6 तारीख तक आपको परेशान कर सकते हैं। और अगर व्यापार से जुड़े हैं, ट्रेडिंग व्यापार से जुड़े हैं, तो भी आपका खर्चा थोड़ा सा 6 तारीख तक आपको बढ़ा हुआ हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 8वें भाव में चलते हैं, जहाँ 3 ग्रहों की दृष्टि सूर्य की, शुक्र की दूसरे भाव से, और शनि की 6ठे भाव से तीसरी दृष्टि। 3 दृष्टि आपको यही बताती है कि जो लोग 8वें भाव के काम कर रहे हैं, यानी आप अकल फील्ड में हैं, ज्योतिष में, वास्तु में, टेरो कार्ड में हैं, किसी प्रकार के पुलिस मिलिट्री जैसे कामों में हैं, आप इनकम टैक्स सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, प्रोडक्शन के मामले में हैं, कोई भी हिडन चीज़ों का काम करते हैं, कोई रिसर्च का काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सारे काम वालों को आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा डीप रिसर्च करना पड़ेगा। थोड़े गहरे जाके कामों को कीजिए, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाइए। लेकिन जो लोग यहाँ के काम करते हैं, निश्चित तौर पे उनके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि जैसी घटनाएं भी होगी 20 तारीख तक। शुक्र है तो आपको कर्म प्लेस पे थोड़ा सा लग्जरी भी वो प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी सुख सुविधा भी आपको मिल सकती है। और जो लोग यहाँ के काम नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ा तकलीफदेह स्थिति हो सकती है, क्योंकि 3 ग्रहों की यहाँ पे दृष्टि आपके चिंता, बाधा, तनाव, परेशानी को बढ़ा सकती है, क्योंकि ये भाव नैसर्गिक रूप से चिंता, बाधा, तनाव, परेशानी का भाव है। तो इसके लिए आपको फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सूर्य के लिए भगवान सूर्य को जल दें, शुक्र के लिए दही का दान करें और दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और भगवान शनि के लिए शनि का उपाय जो हमने पहले बात की वो करें। ये तीनों काम जब आप करेंगे तब आपको 8वें भाव के संबंध में ज़्यादा चिंता, परेशानी, तनाव नहीं होगी, कमी आएगी। और ज़्यादा अच्छा हो कि 8वें भाव कोई ऊर्जा को लेने की कोशिश करें, यानी कोई भी एक विषय पकड़ लें, ज्योतिष है, वास्तु है, टेरो कार्ड है, न्यूमरोलॉजी है, अकल्ट के फील्ड से, रहस्य के फील्ड से कोई भी एक चीज़ को सीखना शुरू करें, एक नॉलेज लेना शुरू करें, तब भी आप देखेंगे कि आपको बहुत चिंता, तनाव, परेशानी से बहुत राहत मिलेगी, बहुत मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब आप उस भाव की ऊर्जा को आप लेंगे तो निश्चित तौर पे उस ऊर्जा को हम यूज़ कर लेते हैं, तो फिर उसका प्रभाव खराबी में कम हो जाता है। इसके अलावा आप या फिर आप जो काम करते हैं, आप कोई भी किसी भी फील्ड में मान लीजिए, तो जब उस फील्ड में आप थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड होकर काम करें, तब भी ये भाव यूटिलाइज हो जाता है। यानी आप अपने कामों को थोड़ा ज़्यादा ढूंढिए, खोजिए, कुछ नया लाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तो अब भी चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य में बृहस्पति विराजमान है, धर्म का भाव है, धर्म के ग्रह हैं। निश्चित तौर पे आप जो लोग धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं वो अच्छा कर पाएंगे, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक बड़ी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। और कुल मिला के इस समय में धर्म से जुड़ना, धर्म के कामों से जुड़ना करना, या जो लोग मंदिर आदि से जुड़े हैं, मंदिर संचालन करते हैं, उपदेशक हैं, किसी भी प्रकार से आप अगर धर्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 100% ये समय आपको बहुत अच्छा समृद्धि देने वाला है और आप आगे बढ़ेंगे। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। मंगल की दृष्टि निश्चित तौर पे मंगल साहस हैं, शौर्य हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जावान ग्रह हैं। तो इन सारी बातों में आपकी ऊर्जा भी लगेगी। बस फ़र्क इतना ही है कि आपको वाणी के संबंध में थोड़ा सा समझना होगा, वाणी को लेकर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना एक लड़ाई झगड़े की स्थिति सी आपके लिए बनी रह सकती है। चलते हैं दसम भाव में। दसम भाव में मंगल की दृष्टि, दोस्तों मंगल की दृष्टि दसम भाव में आपको साहसी भी बनाएगी और आपको प्रेरणा भी देगी और बहुत ऊर्जावान बनाएगी कि आप अपने कामों को ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस के साथ में आप अपने कामों को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। हालांकि ये मंगल की नीच राशि का घर होता है, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, लेकिन बावजूद इसके मंगल का जो नैसर्गिक फल है वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। हम चलते हैं एकादश भाव की ओर।
एकादश भाव में केतु विराजमान है। केतु का यहाँ होने का अर्थ ये है कि आपको अभी समाज, सोसाइटी, दोस्त, यार, बड़े भाई बहन, लाभ और प्राप्ति के लिए कर्म कीजिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए। उसके परिणाम के पीछे मत भागिए। परिणाम क्या आएगा ये मत सोचिए, बहुत ज़्यादा विज़न मत लगाइए, बहुत ज़्यादा भविष्य की योजना मत बनाइए, सब कुछ बढ़िया चलेगा। जब ये नहीं करेंगे, आप राहु बनने की कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा मोह माया पालेंगे, ज़्यादा डिज़ायर पालेंगे, ज़्यादा सपने सजाएंगे, ज़्यादा चीज़ों से अपेक्षा लगाएंगे, दोस्तों से, यारों से, बड़े भाई बहनों से, समाज से, सोसाइटी से लाभ प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा आप अपनी कामना, इच्छा अगर चाहते पालेंगे तो केतु आपको ज़बरदस्त यहाँ पे चोट देंगे, सारी चीज़ें ले लेंगे और आपको बहुत तकलीफ, दुख, पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप किसी चीज़ के पीछे भागे ना, राहु ना बने, केतु बने, यानी वर्तमान में रहें और जो है उसे, जो कर्म है उसे प्रभु के चरण में डाल दें। प्रयास अपने सारे करें, आपको जो चाहिए उसके लिए प्रयास करें और प्रभु के चरण में डाल दें कि ये प्रभु, ये मैंने कर दिया, अब आप संभालिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के लिए ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी हैं, तो केतु के लिए ओम केतुवाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, जैसे नींबू है, जैसे केला है, और गणेश जी की साधना की जा सकती है। और मेडिटेशन से अच्छा उपाय राहु केतु के लिए दूसरा नहीं है। मेडिटेशन जरूर करें, प्रेजेंट में रहें, वर्तमान में रहें, ज़्यादा सपने ना सजाएं और कर्म करें और दिल से करें, नैतिक रूप से अपने आप को अच्छा बना के रखें, क्योंकि केतु के पास धड़ है, धड़ में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक दिल है, एक पैर है, यानी कर्म है, दिल से करना है, दिल से कर्म कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि आपको अवेयर करती है कि आपको अपने खर्चों के प्रति जागरूक भी होना है और उसकी जिम्मेदारी भी लेनी है, उसके लिए हार्डवर्क भी करना है। यानी अब आप खर्चों को अवॉइड नहीं कर सकते। जीवन में जो भी खर्च लगे होंगे, यानी खासतौर पे आपको संतान के मामले में खर्च आ सकता है, आपने कोई कर्जा ले रखा है या बीमारी है उसके लिए आपको खर्च आ सकते हैं, तो उन खर्चों के प्रति आप अवेयर होइए, उन खर्चों की जिम्मेदारी लीजिए और उसे मेहनत करके फुलफिल कीजिए, वरना आपको फिर शनि दुख देंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और अगर दुख मिलना चालू हो गया है तो शनि के उपाय में जाइए, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। दोस्तों, ये था तुला लग्न का दिसंबर महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।